स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी पाठ से, जिस पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या से कुछ ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी व्यक्ति, ऑप्शन सी वृक्ष, ऑप्शन डी सैनिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी वृक्ष। 2 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए लखनऊ। कुंवर नारायण का जन्म जो है वह लखनऊ में हुआ था। 3 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की? कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की? ऑप्शन ए 1949 के लगभग, ऑप्शन बी 1950 के लगभग, ऑप्शन सी 1951 के लगभग, ऑप्शन डी 1952 के लगभग। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1950 के लगभग। 4 नंबर प्रश्न है, आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी समीक्षा, ऑप्शन सी कहानी संग्रह, ऑप्शन डी काव्य संग्रह। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी कहानी संग्रह। 5 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण की रचना है? कुंवर नारायण की रचना है ऑप्शन ए त्रिशंकु, ऑप्शन बी चक्रव्यूह, ऑप्शन सी गुंजन, ऑप्शन डी नील कुसुम। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी चक्रव्यूह। कुंवर नारायण की जो रचना है वह क्या है? चक्रव्यूह। दोस्तों, ये भी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है? ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी जीवनानंदन दास। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार जो है वह कुंवर नारायण जी हैं। 7 नंबर प्रश्न है, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? ऑप्शन ए देश की सेना को, ऑप्शन बी घर के बाहर खड़े वृक्ष को, ऑप्शन सी घर के पहरेदार को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी घर के बाहर खड़े वृक्ष को। 8 नंबर प्रश्न है, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? ऑप्शन ए वृद्ध आदमी, ऑप्शन बी वृद्ध पशु, ऑप्शन सी पुराना वृक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी पुराना वृक्ष। 9 नंबर प्रश्न है, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए पिता को, ऑप्शन बी माता को, ऑप्शन सी भाई को, ऑप्शन डी वृक्ष को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी वृक्ष को। 10 नंबर प्रश्न है, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? कौन लिखा गया है दोस्तों? तो आप थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेकिंग हुई है। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? तैनात लिखा गया है तैनात होने की जगह पर। तो ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी नौकर, ऑप्शन सी बूढ़ा वृक्ष, ऑप्शन डी बूढ़ा आदमी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी बूढ़ा वृक्ष। 11 नंबर प्रश्न है, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? ऑप्शन ए सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को, ऑप्शन बी लेखक के घर के में रखे हुए राइफल को, ऑप्शन सी वृक्ष की सूखी डाल को, ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी वृक्ष की सूखी डाल को।
12 नंबर प्रश्न है, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? ऑप्शन ए घर के मुंडेर को, ऑप्शन बी वृक्ष के ऊपरी डाल को, ऑप्शन सी वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को। 13 नंबर प्रश्न है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए पहरेदार, ऑप्शन बी नौकर, ऑप्शन सी वृक्ष, ऑप्शन डी भाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। ऑप्शन ए मंदिर में, ऑप्शन बी घर में, ऑप्शन सी पड़ोस में, ऑप्शन डी वृक्ष की छाया में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी वृक्ष की छाया में। 15 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए धनहीनता से, ऑप्शन बी भूकंप से, ऑप्शन सी लुटेरों से, ऑप्शन सी झंझट से। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी लुटेरों से। 16 नंबर प्रश्न है, शहर को बचाना है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। शहर को बचाना है, ऑप्शन ए गंदगी से, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार से, ऑप्शन सी नदियों से, ऑप्शन डी शोरगुल से। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी नादिरों से। नदियों को जो बोल दिए थे, सॉरी, यहाँ पर नादिरों लिखा गया है। तो शहर को जो है बचाना है वह नदियों से। 17 नंबर प्रश्न है, नदियों को बचाना है, नदियों को बचाना है। ऑप्शन ए नाला हो जाने से, ऑप्शन बी बाढ़ आने से, ऑप्शन सी सूख जाने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए नाला हो जाने से। नदियों को जो बचाना है वो किससे बचाना है? तो नाला हो जाने से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 18 नंबर प्रश्न है, धुआं हो जाने से किसे बचाना है? धुआं हो जाने से किसे बचाना है? ऑप्शन ए घर को, ऑप्शन बी शहर को, ऑप्शन सी हवा को, ऑप्शन डी पृथ्वी को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी हवा को। 19 नंबर प्रश्न है, जंगल को किससे बचाना है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। जंगल को किससे बचाना है? ऑप्शन ए मरुस्थल से, मरुस्थल होने से, ऑप्शन बी वन्य प्राणियों के घात आतंक से, ऑप्शन सी आग लगने से, ऑप्शन डी कांटेदार झाड़ियों से। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए मरुस्थल होने से। 20 नंबर प्रश्न है, जंगल हो जाने से किसे बचाना है? जंगल हो जाने से किसे बचाना है? ऑप्शन ए शहर का, ऑप्शन बी गांव को, ऑप्शन सी घर के परिसर को, ऑप्शन डी मनुष्य को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी मनुष्य को। 21 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर्व्यथा अभिव्यक्त है? एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर्व्यवस्था अभिव्यक्त है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता, ऑप्शन सी देश, ऑप्शन डी धर्म। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता। 22 नंबर प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? ऑप्शन ए कुंवर नारायण की, ऑप्शन बी सर्वेश दयाल सक्सेना की, ऑप्शन डी मुक्तिबोध की, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए कुंवर नारायण की। 23 नंबर प्रश्न है, चक्रव्यूह के रचनाकार है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। चक्रव्यूह के रचनाकार है, ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए कुंवर नारायण। 24वां प्रश्न है, दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए दुश्मन, ऑप्शन बी डाकू, ऑप्शन सी चौकीदार, ऑप्शन डी वृक्ष चौकीदार। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी वृक्ष चौकीदार। 25 नंबर प्रश्न है,
कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? ऑप्शन ए एक जानी दुश्मन, ऑप्शन बी एक नेता, ऑप्शन सी एक सन्यासी, ऑप्शन डी एक दोस्त। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए एक जानी दुश्मन। 26 नंबर प्रश्न है। देखिए कुंवर का जब कौन हो चुका है तो कुंवर आप इसे पढ़िएगा। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी लखनऊ। 27 नंबर प्रश्न है। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? ऑप्शन ए मनुष्य सभ्य है, ऑप्शन बी मनुष्य निरंतर सभ्य होता जा रहा है, ऑप्शन डी मनुष्य सुसंस्कृत है, ऑप्शन डी मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। 28वां प्रश्न है। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 17 अगस्त 1925 को, ऑप्शन बी 19 सितंबर 1927 को, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1929 को, ऑप्शन डी 23 नवंबर 1931 को। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 19 सितंबर 1927 को। 29 नंबर प्रश्न है। कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र पुरस्कार, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 30 नंबर प्रश्न है। इसमें भी टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ऑप्शन ए आत्मजयी, ऑप्शन बी कालजयी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए आत्मजयी। 31वां प्रश्न है। कवि को वृक्ष कैसा लगता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है तो आप दोस्तों इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए युवा चौकीदार की तरह, ऑप्शन बी शान से खड़े चौकीदार की तरह, ऑप्शन सी बूढ़ा चौकीदार की तरह, ऑप्शन डी नतमस्तक चौकीदार की तरह। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी बूढ़ा चौकीदार की तरह। 32 नंबर प्रश्न है। कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए माँ को, ऑप्शन बी पिताजी को, ऑप्शन सी तुलसी के पौधे को, ऑप्शन डी बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। 23 नंबर प्रश्न है। कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की? कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की? ऑप्शन ए 1948 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन डी 1954 ईस्वी के आसपास। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1950 ईस्वी के आसपास। 34वां प्रश्न है। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए मौत से, ऑप्शन बी पेड़ पौधों से, ऑप्शन सी पर्यावरण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी पर्यावरण से। एक वृक्ष की हत्या जो है वह पर्यावरण से जुड़ी हुई है। 35 नंबर प्रश्न है। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? ऑप्शन ए वृक्ष की रक्षा, ऑप्शन बी मानवता की रक्षा, ऑप्शन सी पृथ्वी की रक्षा, ऑप्शन डी वायुमंडल की रक्षा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी मानवता की रक्षा। 36 नंबर प्रश्न है। बचाना है नदियों को, आगे भरना है तालाब हो जाने से, ऑप्शन बी कुआं हो जाने से, ऑप्शन सी नाला हो जाने से, ऑप्शन डी समुद्र हो जाने से। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है।
37 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए आत्मजयी, ऑप्शन बी चक्रव्यूह, ऑप्शन सी परिवेश, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। 38 नंबर प्रश्न है, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। ऑप्शन ए कहानी संग्रह, ऑप्शन बी काव्य संग्रह, ऑप्शन सी समीक्षात्मक, ऑप्शन सी डी उपन्यास। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए कहानी संग्रह। 39वां प्रश्न है, कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है। कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है। ऑप्शन ए मेरे साक्षात्कार, ऑप्शन बी आज और आज से पहले, ऑप्शन डी हम तुम, ऑप्शन डी कोई दूसरा नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।